हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में 32 साइज में बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊँगी। और यह जो ब्लाउज है 32 साइज में हम ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 6.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। चेस्ट यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आर्मोल की गोलाई यहाँ पर देना है 1.25 इंच पर और उसके बाद में फिर गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। और गले की लंबाई के लिए 3 इंच पर एक निशान लगाना है, दूसरा निशान 11 इंच पर लगाना है। बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे। एक चौकोन बॉक्स को रेडी करेंगे। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप देना है। और अब यहाँ पर ना नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। थोड़ा सा चौकोन से बाहर लेते हुए हल्का सा मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच पर। दोनों ही तरफ से 4.5 इंच लेते हुए अब अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। गले को कट करते हुए अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग को लेना है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब जो डिज़ाइन मैंने अस्तर के ऊपर में बनाई है सेम डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग के ऊपर में ड्रॉ करना है और उसके बाद में फिर कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त सबसे पहले ना सेकेंड वाली लाइन को कोट करना है। बीच में से कोट करते हुए डिज़ाइन को इस तरह से मैंने कोट कर लिया है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले जो ब्लाउज है, ब्लाउज को आपको ना सीधा रखना है इस तरह से और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है, चेक कर लेना है। और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। डिज़ाइन को इस तरह से रखते हुए सबसे पहले ना शोल्डर की तरफ आपको एक दोनों साइड में एक एक पिन को लगा लेना है और उसके बाद में नीचे की साइड में एक पिन को लगाएंगे। उसके बाद में आप गले में सिलाई लगाएंगे। तो हमेशा की तरह जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो, सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको प्रॉपरली किनारे किनारे से ही लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मैंने इस तरह से किनारे किनारे पर ही लगाई है। और इसी के साथ में गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। पिन को निकाल लेंगे और अब यहाँ पर पेपर पेस्टिंग से आधा इंच से कम की दूरी पर गले की कटिंग करना है। बीच में से कोट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कोट करना है और साथ में ना सभी तरफ छोटे छोटे कोट लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को ना सीधा करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर को आपको बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को ना सीधा करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने ब्लाउज को ना सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले ना कॉर्नर पर आपको ना एक फिनिशिंग सिलाई लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सिलाई सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में ना ब्लाउज़ को ना उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद में 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करना है। और जॉइन करते वक्त आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को लगाना है।
तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। फिनिशिंग यहाँ पर हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच और एक इसकी 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाना है और साथ में दोनों ही डिज़ाइन आपको एक साथ ही बनाना है। इस तरह से आप चाहे तो एक एक डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर दोनों डिज़ाइन को मिलाते हुए एक सिलाई को लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 3 डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है और जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई थी अब इसे ना यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, एक दो डिज़ाइन रखते हुए सिलाई लगाना है और साथ में फिर आपको ना सभी डिज़ाइन को रख लेना है क्योंकि इसकी जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से रखते हुए फिर आपको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ना डिज़ाइन को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और लेस आपको पूरे ही गले में अटैच करना है। और साथ में ना यह जो लेस है तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम है तो इसके लिए मैं एक ही सिलाई लगाऊंगी। लेकिन अगर आप लेस का यूज़ करते हैं चौड़ाई में ज़्यादा है तो फिर आपको डबल सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर गले में लेस को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब सबसे पहले ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में पीछे के टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब ऊपर के साइड में ना डोरी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और रेडीमेड डोरी ली है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। सिंपल से लटकन को यहाँ पर बनाना है। तो इसी तरह से दोनों ही लटकन पर मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर निकाल लेना है और फिर लटकन को सीधा करेंगे। दोनों ही लटकन को बीच में से कट करते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है और अब इसे गले में अटैच करेंगे। लटकन को लगाते वक्त अच्छे से 3-4 बार आपको सिलाई लगाना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश की है जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देखकर डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो आज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देखकर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग को सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लाउज की जो लंबाई है वो यहाँ पर लेना है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच की है तो यहाँ पर 1 इंच प्लस कर 14.5 इंच लेंगे। उसके बाद में नीचे से एक लाइन को खींचना है। उसके बाद में अब प्रिंसेस कट है तो आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा का लेना है, यानी टोटल जो लंबाई है वो यहाँ पर 15 इंच की हो गई है। हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको ना आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन को खींचेंगे। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचना है हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए। उसके बाद में ब्लाउज का मेजरमेंट देख लीजिए। शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 5.5 इंच।
उसके बाद में 34 इंच है, चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और आधा इंच जो यहाँ पर हम टक्स लेंगे तो उसके लिए। उसके बाद में नीचे की मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पर ना 28 इंच है, तो कमर के लिए 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और जो हम टक्स लगाएंगे उसके लिए ना 2 इंच लिया है। उसके बाद में अब दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। उसके बाद में अब आर्मोल यहाँ पर देख लीजिए, फ्रंट पार्ट के लिए आपको 1 इंच लेना है और बैक पार्ट के लिए आपको 1.25 इंच लेना है। गले की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 5.5 इंच लेना है। तो 2.5 इंच और 5.5 इंच इस तरह से मैंने एक चौकोन बनाया है। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप देंगे। तो यहाँ पर यह गोल गला हो गया है। आप टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पर। तो 10.5 इंच यहाँ पर मैंने लिया है और यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, नीचे से 3.25 इंच लेंगे और आगे की तरफ आपको टक्स के लिए 1.5 इंच लेना है। अब इस तरह से तीनों ही पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। उसके बाद में जो प्रिंसेस कट का शेप है वो यहाँ पर देना है इस तरह से। अब चौक से इसे डार्क करेंगे और नीचे से भी अच्छे से इसका आकार जो है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद में अब नीचे के साइड में यहाँ पर देख लीजिए, आपको 1 इंच लेते हुए तिरछी लाइन खींचना है और जो गले की तरफ वहाँ पर ना आपको हुक पट्टी आई पट्टी की तरफ आपको आधा इंच लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने जो आधा इंच लिए थे तो थोड़ा सा गैप देते हुए इसकी ना कटिंग करेंगे, जिससे कि ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। और जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही कटिंग करना है। तो अस्तर की यहाँ पर इस तरह से कटिंग करना है और उसके बाद में ही ना अस्तर को रख कर ही मेन जो ब्लाउज है तो उसकी भी कटिंग यहाँ पर करना है। अब ब्लाउज की कटिंग करते वक्त भी यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। जो हमारा मेन ब्लाउज है तो उसे भी हमें किस तरह से कट करना है। तो देख सकते हैं अस्तर की कटिंग हो गई है। उसके बाद में अब जो ब्लाउज है तो ब्लाउज यहाँ पर लेंगे। अब इसकी कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको कपड़े को चेक करना है। अगर हम इस तरह से, क्योंकि डिज़ाइन इस तरह से है तो इस तरह से रखेंगे और कटिंग करेंगे तो जो फिटिंग है वो प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में नहीं आएगी। तो आपको ना इस तरह से इसकी ना कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। कटिंग हो जाने के बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज पीस है उसे आपको ना इस तरह से सीधा करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ना मैंने ना इसे ना बीच में से कट नहीं किया है। अब शोल्डर की तरफ पिन लगाएंगे और एक साथ ही दोनों गला रेडी करेंगे तो हमारा थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और जो गला है प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में ही कंप्लीट होगा। तो सिलाई जो है वो आपको ना यहाँ पर ना आधा इंच से कम लेना है। अब इस तरह से क्या होगा कि जो गला है वो एक साथ ही हमारा कंप्लीट होगा। अब गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में पिन को निकाल लेना है और फिर गले की कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद में छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद में आप जो अस्तर है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सबसे पहले ना गले में एक फिनिशिंग सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर मेरी ना कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले ना जो ब्लाउज है उल्टा करने के बाद में बीच में एक पिन लगाएंगे और 5 नंबर की सिलाई से ही आपको ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है।
तो इसी के साथ में यहाँ पर जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो देख सकते हैं एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है, ब्लाउज की फिनिशिंग यहाँ पर हो गई है। गले को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डीप में गला हमारा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में अब गले पर ना लेस का यूज़ करेंगे। तो गोल्डन कलर की लेस यहाँ पर मैंने ली है क्योंकि ब्लाउज में भी गोल्डन कलर ही है। और आप कभी भी लेस लगाओ, लेस के ऊपर में हमेशा ही डबल सिलाई लगाना है, जिससे जो गला है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में दिखेगा और एक तरफ से जो लेस है वो उठी उठी सी नहीं दिखेगी। उसके बाद में अब इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और फिर ना बीच में से इसकी ना कटिंग करेंगे। तो कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। इसके 2 पार्ट मैंने कंप्लीट हो जाने के बाद में ना यहाँ से एक एक सिलाई लगाएंगे दोनों ही पार्ट में। उसके बाद में देख सकते हैं अब इसे ना साइड में रखेंगे। उसके बाद में अब इसे सबसे पहले क्या करना है, जॉइन करना है, यानी ब्लाउज और अस्तर दोनों को ही जॉइन करेंगे। तो जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे आपको ना उल्टा रखना है और उसके बाद में अस्तर रखेंगे और अच्छे से बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई को लगाते हुए 5 नंबर की सिलाई से इसे जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों ही पार्ट यहाँ पर आपको रेडी करना है और दोनों ही पार्ट रेडी हो जाने के बाद में फिर इसकी ना कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर निकाल लेना है। तो कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अब गले का पार्ट यहाँ पर लेना है, इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले जो फर्स्ट वाली सिलाई है उसे ना आपको ना ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है। उसके बाद में पफ अच्छे से फिनिशिंग के लिए आए उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रेस सिलाई भी आपको लगाना है। इससे ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखेगी और साथ में पफ जो है अच्छे से उठकर भी आएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, दोनों ही पार्ट को ज्वाइन करना है। उसके बाद में अब सेकेंड वाली सिलाई को लगाते वक्त नीचे से ज्वाइन करते हुए ऊपर की तरफ अटैच करना है और अब इसमें भी प्रेस सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में दोनों ही पार्ट यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो कमर पट्टी है वो कंप्लीट करना है। तो कमर पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई में कपड़ा लिया है, जो कि मैंने अस्तर का ही लिया है और अब इसे ना इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर अस्तर का जो कपड़ा है वो किनार वाला है तो फिर आपको सिंगल फोल्ड करना है और अगर किनार वाला नहीं है तो फिर आपको डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कमर पट्टी है, दोनों ही पार्ट की जो कमर पट्टी है वो यहाँ पर मेरी ना कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे ना कट कर निकाल लेंगे और अब यहाँ पर ना हुक पट्टी और आई पट्टी को बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हुक पट्टी है वो कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको ना ऊपर से कपड़े को अटैच करते हुए नीचे की तरफ फोल्ड करना है। अब इसे ना डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद में आई पट्टी के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई पट्टी के लिए ऊपर से ज्वाइन करते हुए ऊपर से यहाँ पर आपको नीचे से ज्वाइन करेंगे और ऊपर की तरफ अटैच करेंगे। तो नीचे से कपड़े को रखना है और ऊपर की तरफ इसे ना इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है।
बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों के साथ में कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई नई डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।